और नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज़ में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अबरार। इनसे आज हम बहुत जानकारी लेंगे गुजरात चुनाव को लेकर। आप देख रहे हैं गुजरात चुनाव नज़दीक हैं और इस समय जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने स्तर पर जोर शोर लगा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खबरें सामने आ रही हैं कि जो BJP पार्टी है उसकी जो सोच है, वो अप्रोच है, वो इस बार गुजरात में काम नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गुजरात में BJP पार्टी है वो थोड़ी निचले स्तर पर नज़र आ रही है, क्योंकि जो गुजरात में कांग्रेस के सीक्रेट प्लान चल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की जो वोट हैं वो कांग्रेस पार्टी में जाते हुए नजर आते हैं। इस विषय में क्या कहेंगे, ये पूरी जानकारी लेंगे हम अबरार से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मेरी। धन्यवाद। देखिए, गुजरात में जिस तरीके से इस बार आम आदमी पार्टी गई है तो कहीं ना कहीं चुनौती तो कांग्रेस के लिए भी बड़ी है, क्योंकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है उसमें सेंधमारी थोड़ी बहुत तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से ज़रूर की जाएगी, लेकिन सीधे तौर पर अगर आप देखिए तो विपक्ष की जो एक भूमिका है अब वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में आ जाएगी, क्योंकि लगभग 20 वर्षों से भी ज़्यादा वहाँ पर बीजेपी की सरकार रही है, अभी भी सरकार है। तो ऐसे में कांग्रेस कभी भी उस दमखम के साथ भी उन तमाम रणनीतियों को अपनाने के बावजूद भी सत्ता के करीब कभी नहीं पहुंच पाई है। और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक तरीके से जो ये बात दर्शाती है कि दरअसल ज़मीनी स्तर पर पार्टी उतनी मजबूत नहीं है। और जबकि अब अरविंद केजरीवाल भी वहां पर इस बार मौजूद है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की स्थिति मेरे हिसाब से लगता है कि और भी ज़्यादा दयनीय होने वाली है। अच्छा, मुझे एक खबर पता चला कि जो मोदी सरकार वो कह रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसके कुछ सीक्रेट प्लान चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये जो सीक्रेट प्लान चल रहे हैं ये वोट बैंक खींचने का काम करेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खुद नहीं जीत पाई, तो उन्होंने BJP पार्टी की वोट बैंक को छीन लिया। मतलब उन्होंने कहा कि ना जीतूंगा ना जीतने दूंगा। तो क्या आपको लगता है कि ना जीतूंगा ना जीतने दूंगा वाली रणनीति अब गुजरात में देखने को मिलेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उनके जो सबसे मुख्य चेहरे हुआ करते थे गुजरात की सियासत में, अहमद पटेल, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है कमज़ोर हुई है। और साथ ही अगर आप बात करें यहाँ पर जहाँ तक सीक्रेट प्लान की बात है, तो वो प्लान कब उनका ज़मीनी और धरातल पर उतरेगा? क्योंकि अभी देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल चुनावी सभाओं को संबोधित करे, बीजेपी भी सक्रिय। एक सवाल इसमें आपको रोकूंगा, मैं एक सवाल आपसे करूंगा। आप मुझे ये बताइए कि भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है इसका क्या कुछ फर्क पड़ेगा गुजरात इलेक्शन में? मुझे नहीं लगता कि कुछ खासा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि अभी अगर ताज़ा हालात की बात करूं मैं गुजरात में कांग्रेस पार्टी की अगर स्थिति पर बात की जाए तो कांग्रेस के जो ज़िला स्तर के नेता है उनमें से लगभग 4-5 नेताओं ने अभी इस्तीफ़ा दिया, एक हफ्ते पहले की खबर है ये। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो हाई कमान है, साथ ही अगर बात कर ली जाए वहाँ पर जो प्रदेश के जो हाई कमान है उनको भी इस बात पर जो है एक तरीके से पकड़ बना करके रखनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आए वैसे वैसे पार्टी जो भीतरी तौर पर कमज़ोर होती चली जाए, क्योंकि लगातार उस तरीके की स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है। गोवा में आपने देखा 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, और फिर इसी तरीके का खेल एक हफ्ते पहले गुजरात में जो है कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला है। तो अगर स्थिति मजबूत होती तो फिर वो तमाम जो नेता है वो पार्टी को छोड़ करके नहीं जाते। जैसे आम आदमी पार्टी भी आपने नाम लिया, तो आम आदमी पार्टी जो है वो क्या 21 साल से जो राज कर रहे हैं वहाँ गुजरात में, तो उसका क्या इस बार टूट जाएगा सब कुछ कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी क्या गुजरात में? आपको लगता है? क्योंकि जो फ्री की राजनीति है वो कहीं ना कहीं इसके लिए वो फेमस है आम आदमी पार्टी वाले कि ये फ्री की राजनीति करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गुजरात में फ्री की राजनीति के बलबूते पर वो जीत जाएंगे? क्योंकि जो हिंदू राष्ट्र की बात BJP सरकार करती है वो हिंदू राष्ट्र की बात अब गुजरात में आम आदमी पार्टी भी कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये मुकाबला जो है वो किस किस के बीच रहेगा, और फ्री की राजनीति पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, फ्री की राजनीति वाला एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सियासी जुमला है, क्योंकि फ्री की राजनीति क्या होती है? दरअसल जो जनता टैक्स देती है उस पैसों का आप इस्तेमाल जनता की बेहतरी के लिए करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री खुद करते हो। आप देखिए कि जिस तरीके से राशन फ्री में दिया जा रहा है लोगों को, तो जनता जब टैक्स देती है तो आपको उसके बदले में उन्हें भी कुछ देना होता है। अब दूसरी बात ये रही कि इस बार अरविंद केजरीवाल क्या सत्ता में वापसी करेंगे? गुजरात में अगर वापसी जो है उनकी हो सकती है गुजरात की सत्ता पर, ये बात अगर इस पर चर्चा की जाए तो दरअसल अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल गुजरात की सियासत में उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है। और यहाँ पर अगर बात कर ली जाए बीजेपी के पक्ष की, तो बीजेपी जितनी मजबूत है गुजरात में उससे तो यह नहीं लगता बिल्कुल भी कि इस बार जो है अरविंद केजरीवाल सत्ता के करीब जा सकते हैं। साथ ही अगर ये बात कहूँ कि दरअसल बीजेपी का किला कहा जाता है गुजरात, और वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये तमाम वैसे बड़े
दिग्गज नेता जो है आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ज़रूर अगर हारने की भी स्थिति बनती है, अगर उस तरीके का माहौल बनता है, तो फिर बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दों को शिफ्ट करने की कोशिश करेगी और उस पिच पर अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं दिक्कत ज़रूर होगी। ये कहीं ना कहीं मुद्दे शिफ्ट करेगी बीजेपी। इन्होंने कहा है कि बीजेपी बहुत मजबूती के साथ वहाँ खड़ी है और आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा नहीं कि वहाँ जीत सकती है। साथ ही एक बात ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी जो है इस बार बीजेपी के लिए चुनौती ज़रूर खड़ी करेगी और हो सकता है कि आने वाले एक सवाल इसमें मैं डाल दूं आपसे कि लगभग मुझे बताइए कितनी सीटों का मुकाबला हो जाएगा। मतलब आपने कहा कि इस बार चुनौती खड़ी कर सकती है, तो ये सीटों का जो आंकड़ा है, जो समीकरण है, वो आपको क्या नजर आता है कि कितनी कितनी सीटें बढ़ जाएंगी? देखिए, सीटों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की सीटों में जो कमी दर्ज की जाएगी और फिर वही सीटें अरविंद केजरीवाल के पास आएगी और साथ ही बीजेपी के खेमे से भी 4-5 सीटों का जो है एक तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल को इस बार गुजरात के विधानसभा चुनाव में 10-12 सीटों का फ़ायदा हो सकता है। 10-12 सीटों का फायदा हो सकता है, ऐसा अबरार कह रहे हैं। लेकिन ये तो सवाल बना हुआ है कि आखिर गुजरात की सत्ता किसके हाथ में होगी और गुजरात की कुर्सी किसके हाथ में होगी, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति की जो दास्तान होती है वो विशुद्ध तो होती ही है, क्योंकि सरकार को सिर्फ यही लगता है, पार्टी को सिर्फ यही लगता है कि मेरे पास कुर्सी कैसे आए। ये कुर्सी वाला सवाल होता है। तो राजनीति क्या मोड़ ले लेगी गुजरात चुनाव में लेकर, ये सवाल बना हुआ है। खैर, हम ऐसे मिलते रहेंगे। खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।